नमस्कार, आप सभी का स्वागत है जनता टीवी पर। मैं हूं आपके साथ दुर्गा शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बड़ी जानकारी उससे आपको रूबरू करा दे। देहरादून से बड़ी खबर, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी के आज कई कार्यक्रम, कई विधानसभा क्षेत्रों की समीक्षा करेंगे सीएम धामी। यमकेश्वर, पौड़ी, श्रीनगर में घोषणाओं की समीक्षा करेंगे। वहीं लैंसडाउन, कोटद्वार की भी समीक्षा करेंगे। बैठक में सभी वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहेंगे। सीएम धामी आज कई कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। शाम 4 बजे श्रीमद् भागवत कथा में भी शामिल होंगे सीएम धामी। जानकारी दे दें, आज सीएम धामी के कई कार्यक्रम रहने वाले हैं। कई विधानसभाओं के साथ समीक्षा बैठक करते हुए नजर आएंगे। विधानसभा क्षेत्रों की ये समीक्षा बैठक रहेगी। यमकेश्वर, पौड़ी, श्रीनगर में घोषणाओं की समीक्षा भी करेंगे। चौबट्टा खाल, लैंसडाउन, कोटद्वार की भी समीक्षा करेंगे। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए देहरादून से हमारे सहयोगी अरुण सैनी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अरुण, मुख्यमंत्री धामी के आज बैक टू बैक कई कार्यक्रम रहने वाले हैं, कार्यक्रम को लेकर क्या अपडेट? जी दुर्गा, बिल्कुल देखिए, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के आज कई कार्यक्रम हैं और सुबह मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जो विधानसभा वार मुख्यमंत्री लगातार समीक्षा बैठक कर रहे हैं और जो प्रदेश सरकार की जो योजनाएं परियोजनाएं हैं और जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जब भी विधानसभाओं के दौरे पर जाते हैं, जनपदों में दौरे पर जाते हैं, तो वहां पर जो भी घोषणाएं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा की जाती है, उन घोषणाओं की समीक्षा मुख्यमंत्री लगातार कर रहे हैं। और इसी क्रम में कई विधानसभाओं की समीक्षा बैठक पहले मुख्यमंत्री कर चुके हैं और इसी के साथ ही आज भी कई विधानसभाओं की समीक्षा बैठक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य सचिवालय में की है, जिसमें कि चौबट्टा खाल विधानसभा, जो कि कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज की विधानसभा है, लैंसडाउन से विधानसभा, जो कि वहां से विधायक है भाजपा के दिलीप सिंह रावत, कोटद्वार से विधायक हैं और विधानसभा अध्यक्ष ऋतुभूषण खंडूड़ी। तो इन विधानसभाओं की समीक्षा बैठक आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की है और जो भी घोषणाएं की जाती हैं, उन घोषणाओं पर कितना काम हो रहा है, कितना काम अभी होना बाकी है, लगातार विधानसभा वार समीक्षा बैठक तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कर रहे हैं। और आज भी कई तरीके की जो घोषणाएं मुख्यमंत्री ने की थी, उनमें कुछ कमियां भी पाई गई है, तो उसको लेकर दिशा निर्देश भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी अधिकारियों को दिए हैं और जल्द से जल्द योजनाओं पर काम करने के निर्देश मुख्यमंत्री ने दिए और समय रहते हुए सभी कार्य पूरे करने के भी हिदायत और निर्देश मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी अधिकारियों को दिए हैं। इसी के साथ ही विधानसभाओं में और भी क्या कुछ समस्याएं हैं, उन समस्याओं की जानकारी भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार ले रहे हैं और क्या कुछ कार्य और भी बेहतर तरीके से विधानसभाओं में कर सकते हैं, विधानसभाओं को किस तरीके से और भी बेहतर विकास के कार्य वहां पर किए जा सकते हैं, तो इसको लेकर के भी तमाम समीक्षा बैठक लगातार मुख्यमंत्री के द्वारा की जा रही है और वहां पर तमाम घोषणाएं भी लगातार मुख्यमंत्री करते हुए दिखाई देते हैं। इसी के साथ ही आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मीडिया प्रभारी हैं मनवीर चौहान, उनके यहाँ पर श्रीमद् भगवत गीता का आयोजन हो रहा है, तो वहां पर भी आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचेंगे। उत्तरकाशी के बड़गोद में मुख्यमंत्री आज पहुंचेंगे और श्रीमद् भगवत गीता में वहां पर कथा में शामिल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी होंगे और उसके बाद रात को ही देहरादून के लिए वापस रवानगी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की होगी। तो इस तरीके से आज के तमाम कार्यक्रम मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के वो रहने वाले हैं। जी अरुण, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के आज कई कार्यक्रम रहने वाले हैं। विधानसभाओं की समीक्षा बैठक करते हुए नजर आएंगे। वहीं शाम को श्रीमद् भागवत कथा में भी सम्मिलित होंगे। चलिए नजर डालेंगे एक और बड़ी जानकारी की ओर। बड़ी खबर उससे आपको रूबरू करा दें। बड़ी जानकारी देहरादून से यह बड़ी खबर, 2 मई को सेल ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम का टेस्ट, प्रदेश भर में अलर्ट मैसेज होगा प्रसारित। नागरिक घबराए नहीं, ये सिर्फ परीक्षण। आपदा पूर्व चेतावनी प्रणाली होगी जांच। मोबाइल नेटवर्क पर प्रभावशीलता का आकलन किया जाएगा। भविष्य के अलर्ट को गंभीरता से लेने की यह अपील। 2 मई को ये मैसेज फोन पर पहुंचेगा। भविष्य के अलर्ट को गंभीरता से लेने की अपील की गई है। 2 मई को सेल ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम का टेस्ट होगा। जानकारी दे दें, प्रदेश भर में ये अलर्ट मैसेज आपके फोन पर पहुंचेगा, जिसके जरिए ये एक टेस्ट प्रदेश भर में किया जा रहा है। जानकारी दे दें, आपदा पूर्व चेतावनी प्रणाली की इससे जांच की जाएगी।
बता दें 2 मई को सेल ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम का आज टेस्ट होना है। प्रदेश भर में सभी के फोन पर एक अलर्ट मैसेज प्रसारित होगा। नागरिकों से ना घबराने की अपील की गई है। ये सिर्फ एक परीक्षण किया जा रहा है। आपदा पूर्व चेतावनी प्रणाली की जांच की जा रही है। सभी के मोबाइल नेटवर्क पर प्रभावशीलता का आकलन किया जा रहा है। भविष्य में इसको गंभीरता से लेने की अपील की गई है। अल्मोड़ा के डोल आश्रम में आयोजित पीठम स्थापना महोत्सव में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे, जहां उन्होंने 1100 कन्याओं का पूजन कर मां राजेश्वरी का अभिषेक किया। आश्रम में स्थापित विश्व के सबसे बड़े श्री यंत्र का अवलोकन करते हुए उन्होंने इसे आध्यात्मिक चेतना का प्रमुख केंद्र बताया। मुख्यमंत्री ने कहा कि बाबा कल्याण दास की साधना से यह स्थल वैश्विक पहचान बना चुका है। सरकार भी आध्यात्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए निरंतर प्रयासरत है। चारधाम यात्रा को सुरक्षित और सुगम बनाने के लिए सरकार पूरी तरह सक्रिय नजर आ रही है। इसी कड़ी में मुख्य सचिव आनंद वर्धन की अध्यक्षता में सचिवालय में अहम बैठक हुई, जिसमें लोक निर्माण विभाग, बीआरओ और एनएचएआई के अधिकारियों ने हिस्सा लिया। बैठक में मानसून से पहले यात्रा मार्गों की दुरुस्ती पर खास जोर दिया गया। मुख्य सचिव ने निर्देश दिए हैं कि भूस्खलन संभावित क्षेत्रों का समय रहते ट्रीटमेंट किया जाए और सभी कार्य प्राथमिकता के आधार पर पूरे हों। साथ ही जहां जहां बोटल नेक है उन्हें जल्द सुधारने और जरूरी मशीनों की संख्या बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि यात्रा बिना बाधा के सुरक्षित रूप से संचालित हो सके। उत्तराखंड में बीजेपी विधायक अरविंद पांडे के नाम से वायरल कथित पत्र ने सियासत गरमा दी है। बता दें कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदिया ने इसे सरकार के अंदरूनी हालात बताते हुए मुख्यमंत्री के इस्तीफे की मांग की। तो वहीं उत्तराखंड जलागम परिषद के उपाध्यक्ष शंकर कोरंगा ने पत्र को संदिग्ध बताते हुए जांच की बात कही। उन्होंने कहा कि एआई जनरेटेड सामग्री के दौर में सत्यता जांच जरूरी है और आरोप बेबुनियाद है। देखिए, आज कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा जो पीसी की गई उसको आपके माध्यम से मुझे अभी पता चला है, और एक बहुत गंभीर विषय है और बहुत बड़ा गंभीर विषय है। अगर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, क्योंकि अरविंद पांडे जी एक वरिष्ठ विधायक हैं और बहुत सीनियर नेता भी हैं, और मुझे लगता है कहीं एआई जनरेटेड ना हो, और कभी कभी पत्रों का संज्ञान भी संगठन लेता है, और इसको बेहतर अरविंद पांडे जी ही बता सकते हैं कि उन्होंने अगर एक पत्र सार्वजनिक किया है, क्योंकि जिस प्रकार से आपने मुझे वीडियो में दिखाया कि प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदिया जी कह रहे हैं कि वायरल हो रहा है सोशल मीडिया में, एक बहुत गंभीर विषय है। इतना गंभीर विषय है, इसको जरूर कहीं ना कहीं ये स्वयं मुझे लगता है कि अरविंद पांडे जी समस्त मीडिया के सामने इस विषय को रखेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी प्रदेश के विकास के लिए जो भी अनर्गल आरोप लोग लगा रहे हैं, या कांग्रेस के लोगों के पास तो कोई काम है नहीं अभी फिलहाल, और इन सब चीजों को लेकर के चलते हैं। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि आपने देखा होगा पिछले 4 से 5 सालों में लगातार हर बार विपक्षी लोग या विरोधी लोग, और जो माननीय मुख्यमंत्री जी के कामों से अगर हम ये कहें कि माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी इस प्रदेश के अंदर विकास की योजनाओं की गंगा बहा रहे हैं, और इंडियन एक्सप्रेस पत्रिका ने, जिसमें जो भारत की सबसे बड़ी पत्रिका है, विश्व की सबसे बड़ी पत्रिका है, उसमें 22वें नंबर में पुष्कर सिंह धामी जी हैं। और इन विकास कार्यों को भी आपने देखा होगा कई बार कई लोग, और कम से कम 100 बार उनको हटा चुके हैं। ऐसे विरोधी लोगों के लिए एक साफ संदेश है, कठोर संदेश है कि इस प्रदेश की जनता माननीय मुख्यमंत्री जी से बहुत प्यार करती है, माननीय धामी जी से बहुत प्यार करती है। उन पर कीचड़ उछालने वाले लोगों से मेरा साफ संदेश है, बहुत साफ संदेश है, माननीय पुष्कर सिंह धामी जी, ये देवभूमि है। वहीं हरिद्वार में खेलों का उत्साह उस वक्त चरम पर दिखा जब राजकीय इंटर कॉलेज मैदान में 3 दिवसीय ऑल इंडिया टेनिस बॉल क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने उद्घाटन कर खिलाड़ियों से परिचय लिया और टॉस के साथ मुकाबले की शुरुआत कराई। देश के 26 राज्यों से आई टीमें खिताब के लिए दमखम दिखा रही हैं। इस मौके पर मंत्री ने कहा कि सरकार खिलाड़ियों को बेहतर मंच और सुविधाएं देने के लिए प्रतिबद्ध है, ताकि वो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रदेश का नाम रोशन कर सके।
मैं समझती हूँ कि हर वो भरकस कोशिश जो समाज की सोच से कहीं ऊपर जाए, जो समाज की सोच को परिवर्तित करे, वो निर्णय जो है वो निर्णित हुए हैं। मैं समझती हूँ कि आज एक खिलाड़ी को यदि जॉब चाहिए तो आउट ऑफ 10 जॉब नेशनल और इंटरनेशनल मेडल लाने पर हम लोग सीधे दे रहे हैं। इसके साथ ये नगद इनाम धनराशि भी, मैं एक सम्मानजनक नगद इनाम धनराशि भी हम लोग दे रहे हैं। इसके साथ ही 4% का रिजर्वेशन हम लोगों ने हमारे खिलाड़ियों के लिए रखा है। इसके साथ ही हमारे बच्चे जब कभी भी, चाहे वो नेशनल लेवल का हो, इंटरनेशनल लेवल का हो या स्टेट लेवल का हो, तो उनको उनकी ट्रैवलिंग से लेकर, भोजन से लेकर, उनको किट देने से लेकर, स्पोर्ट्स किट देने से लेकर, उनको इक्विपमेंट देने से लेकर सब प्रकार की मदद जो है डिपार्टमेंट करने का भरकस प्रयास करता भी है। तो ये जो कोशिश है, ये कोशिश पूरी तरीके से मैं कह सकती हूँ कि इसी बात को लेकर है कि समाज में खेल और खिलाड़ियों के प्रति सोच बदलनी चाहिए। अब बदल भी गई है। अब स्पोर्ट्स जो है वो करियर बनाने के लिए हर कोई व्यक्ति जो है, एक सिद्ध फार्मूला है कि हम मेडल लेकर आएंगे तो स्पोर्ट्स हमारा करियर के रूप में बदलेगा। और निश्चित रूप से उत्तराखंड की सरकार उनका सम्मान भी करती है, उन्हें जो है उचित स्थान भी देती है। आज टेनिस बॉल क्रिकेट एसोसिएशन की ओर से नेशनल टूर्नामेंट यहाँ पर हो रहा है, इंटर कॉलेज जवालापुर में, हरिद्वार में, कुंभ नगरी में, और जिसका इनॉग्रेशन हमारी कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य जी ने किया है। मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि 26 राज्यों से टीम यहाँ पर आई है। सभी बच्चों को उनका आशीर्वाद मिला, उनका मार्गदर्शन मिला, और उन्होंने जो आश्वासन दिया है कि स्टेट की टीम में हम इस गेम को शामिल करेंगे मुख्यमंत्री जी के अनुमोदन के बाद, और हमारी चाहे वो कुंभ खेल है उसमें भी इसका हिस्सा बनाएंगे। तो मेरे निवेदन पर उन्होंने आश्वासन दिया है, इसके लिए भी मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं माननीय मंत्री जी का, और माननीय मुख्यमंत्री जी का भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि जिन्होंने मोदी जी के मार्गदर्शन में और मंत्री जी ने हमें यहाँ नेशनल खिला करके, नेशनल जो यहाँ पर हुई है उससे हमारे देवभूमि का नाम मनोबल बढ़ा है। चलिए अब नजर डालेंगे एक बड़ी खबर की ओर। बड़ी जानकारी उससे आपको रूबरू करा दें। बड़ी खबर, प्रेमनगर एनकाउंटर, ये मामला मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए गए हैं। कुख्यात अपराधी अकरम मुठभेड़ में ढेर हुआ था, ये अहम जानकारी। परिजनों की मांग पर जिला अधिकारी ने ये फैसला लिया है। एसपी सिटी की निगरानी में जांच की जाएगी। सीओ सिटी को सौंपी गई है जांच की जिम्मेदारी। मुठभेड़ में इंस्पेक्टर नरेश राठौर भी घायल हुए थे। बता दें, प्रेमनगर का ये पूरा मामला, जहां एनकाउंटर मामले में अब मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए गए हैं। रामनगर के ग्राम मंगलार क्षेत्र में सिंचाई नहर के अंदर एक युवक का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है। परिजनों में कोहराम मच गया है। मृतक की पहचान कॉर्बेट कॉलोनी निवासी 24 वर्षीय अलाउद्दीन के रूप में हुई है, जो सुबह मजदूरी के लिए घर से निकला था, लेकिन कुछ देर बाद उसका शव नहर में मिलने की जानकारी मिली। परिजन तत्काल मौके पर पहुंचे और पुलिस को जानकारी दी। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। सुबह काम पे निकले थे 7:40 पे, उसके बाद हमें नहीं पता, नहर में बॉडी निकाली है गाँव वालों ने। क्या नाम है? अलाउद्दीन। कौन लगते तुम्हारे? भाई मेरा छोटा भाई जी। तो किसी पर शक है? क्या है? शक नहीं है किसी पे। काम पे गया था, उसके बाद हमें नहीं पता वारदात क्या हुई क्या नहीं। रामनगर के ढिकोली क्षेत्र में बरसाती नाले पर अवैध निर्माण के खिलाफ जिला विकास प्राधिकरण ने कड़ी कार्रवाई करते हुए निर्माणाधीन भवन को पुलिस की मौजूदगी में सील कर दिया। एसडीएम गोपाल सिंह चौहान ने बताया कि पहले निरीक्षण के दौरान निर्माण रोकने के आदेश दिए गए थे, लेकिन इसके बावजूद रात में गुपचुप तरीके से काम जारी रहा, जिस पर तुरंत कार्रवाई की गई। फिलहाल इस कार्रवाई के बाद मामला विवादों में घिर गया है और आगे की जांच जारी है। एक्चुअली ऐसा है कि यहाँ पे जो हमारी प्रॉपर्टी है मिसिस के नाम पे है, दाखिल खारिज है, रजिस्टर्ड है, और हमने उसको पूरा प्रोसीजर के हिसाब से हमने नक्शा भी पास करवाया जिला पंचायत से। 8 या 10 महीने लगभग हुए हैं उसको, लेकिन फिर भी हमें यहाँ पे आके ये सीज़ किया गया पूरा, और इससे पहले कोई नोटिस भी नहीं दिया गया। बार बार आके हमें प्रेशर डाला जा रहा है कि हम इसको सीज़ करेंगे। डायरेक्ट आके सीज़ की बात करते हैं कि हम सील करके जा रहे हैं इसको। अब ये बताइए कि जब एक हमने पूरा प्रोसीजर
किया है वो लीगली, कोई इलीगल काम तो है नहीं हमारा, सारी चीज़ें हमारी लीगल हैं, फिर भी ज़बरदस्ती हम पे ना प्रेशर बनाया जा रहा है। और मिसिस का हाल इतना बुरा है कि वो मेंटल हेल्थ उसकी ख़राब हो गई, फिज़िकल हेल्थ ख़राब हो गई, डिप्रेशन में चली गई वो ना, कल से खाना भी नहीं खाया। कल भी ऐसे ही हुआ। कल ये जेई आए, उनको हमने सब नक्शा भी दिखाया और यहाँ की सब जो भी परमिशन थी वो सारी चीज़ें दिखाई हमने उनको, लेकिन फिर भी वो ज़बरदस्ती कर रहे थे कि मैं सील करूँगा। तो हमने कहा भाई आप किस बिहाफ पे सील करना चाह रहे हो, तो उनके पास कोई रीज़न नहीं है, लेकिन फिर भी सील उन्होंने कर दिया। मामला ये है कि इनके द्वारा जो है नाले के पीछे ज़मीन ली गई थी, 90 मीटर प्लॉट लिया गया था। उसके बाद इनके द्वारा नाले के ऊपर अवैध अतिक्रमण कर लिया गया। इसकी शिकायत मेरे द्वारा करी गई थी इनसे, और उसमें हाई कोर्ट में भी शिकायत पहुंची, तो हाई कोर्ट से आदेश हो रखा उसे तोड़ने के लिए। उसके बाद इनके द्वारा अपने मकान के पीछे वाले हिस्से में अवैध निर्माण कराया जा रहा है, जो कि प्राधिकरण ने साफ मना कर दिया कि आप काम ना करें। उसके बावजूद सभी अधिकारी की अनसुनी करते हुए ये काम कर रहे थे, जिसको रोकने के लिए कल रात एसडीएम ने आके इनकी मशीन जो काम कर सब जब्त करी है और सारा काम रुकवाया है। और आज प्राधिकरण की टीम जो है शिकायत पे आई है और सब कुछ सीज करके गई है। क्योंकि ये प्राधिकरण स्तर से हुआ है, हालांकि मुझे 3-4 दिन से सूचना मिल रही थी कि वहाँ पे एक अवैध अतिक्रमण हो रहा है या अवैध निर्माण हो रहा है। तो जो प्राधिकरण के जो जेई साहब हैं उन्होंने चालान भी किया था, और कल मुझे सूचना मिली थी कि जेई साहब मौके पे भी आए थे उनके काम रुकवाने के लिए, लेकिन उन्होंने कोई काम नहीं रोका, बल्कि उनका विरोध किया गया। शाम को भी मुझे सूचना मिली, 112 पे भी सूचना मिली, कई फ़ोन मुझे आए कि अवैध निर्माण चल रहा है, और जो हमारा रानीखेत वाला जो रास्ता है उसको भी वहाँ भी अवरोध पैदा कर रखा है। तो मैं मौके पे गया था, हमने रात को काम रुकवा दिया था। तो आज सुनने में आ रहा है कि प्राधिकरण की टीम आई थी और प्राधिकरण की टीम ने उस अवैध निर्माण को सील कर दिया है। महाराष्ट्र की दर्दनाक घटना के बाद उत्तराखंड में खाद्य सुरक्षा विभाग अलर्ट हो गया है। दरअसल रुड़की कृषि मंडी में खाद्य उपायुक्त RS रावत के नेतृत्व में टीम ने तरबूज, खरबूजा समेत कई फलों की जांच की और सैंपलिंग ली, जहां एक गोदाम में संदिग्ध केमिकल भी बरामद हुआ, जिसकी वजह से बिना लाइसेंस फल पकाने वालों को नोटिस जारी किया गया। वहीं विभाग ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। आयुक्त महोदय ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि पूरे प्रदेश में जितनी भी मंडियां हैं या सब्जी के मार्केट जितने हैं उन सब की जांच की जाए। मौसम गर्मी का है और जो हमारे सीजनल फल है, तरबूज, खरबूज और आम, लीची, इस तरीके से जो फल आ रहे हैं, इन पर एक शिकायत अक्सर रहती है और ये संदेह रहता है कि ये आर्टिफिशियल केमिकल से पकाए जाते हैं। तो उसी क्रम में हम लोगों ने आज जो है रुड़की मंडी का जो है जाँच की है, लेकिन हमें मौके पर कोई भी ऐसा खाद्य पदार्थ नहीं मिला है कि जो संदिग्ध हो या मानव के अनुरूप ना रहा हो। देखिए, आपने कुछ टाइम पहले देखा होगा कि एक महाराष्ट्र का एक केस था, पेपर में पढ़ा होगा आप लोगों ने, मीडिया के माध्यम से हमारे पास आया है कि जो है कुछ लोग उसको खा के बीमार और कुछ लोगों की डेथ होने की बात आई है। तो इसी को लेकर के FSSAI नई दिल्ली ने भी एक लेटर जारी किया है कि विभाग जो है और जितने भी प्रदेश के अधिकारी हैं वो सजग रहें और लोगों को किसी प्रकार की हानि न हो। उसी क्रम में आज हमने यहाँ से जाँच की है। देखिए, हमें जो भी जो उसके फलों को पकाने के लिए एथिलीन गैस के पाउच मिले हैं और एथिलीन गैस से ये लोग यूज़ कर रहे हैं, जो कि FSSAI से अप्रूव्ड है, और इस प्रकार का कोई भी जो है केमिकल नहीं मिला है कि जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो या मानव के अनुरूप ना हो। बिल्कुल सारे जो है केले के और आम के जितने पास स्टोरेज है, सारे स्टोरेज के हमने आज जांच की है। इस तरीके से जो हमारे मानकों के अनुरूप है, जो बेसिकली आर्टिफिशियल उसका है केमिकल का, वो हमें कुछ नहीं मिला है। तो ये कार्रवाई। विश्व प्रसिद्ध केदारनाथ धाम यात्रा इस बार नए कीर्तिमान स्थापित कर रही है, जहां शुरू से ही रिकॉर्ड संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और आस्था का अद्भुत संगम देखने को मिल रहा है। भारी भीड़ के बावजूद जिला प्रशासन की तैयारियां मजबूत नजर आ रही हैं। खुद डीएम विशाल मिश्रा व्यवस्थाओं की लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। हर स्तर पर सुविधाएं सुनिश्चित की जा रही है। वहीं देश के अलग अलग राज्यों से पहुंचे श्रद्धालुओं ने व्यवस्थाओं की जमकर सराहना करते हुए इसे बेहतरीन और सुविधाजनक यात्रा का अनुभव बताया। दर्शन बहुत ही भव्य हुए और सारी तैयारियां बहुत अच्छी थी। मैं उत्तराखंड सरकार और यहाँ के जिला प्रशासन का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने बहुत ही उचित व्यवस्था यहाँ की हुई है और सब कुछ बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा लगा यहाँ का वातावरण, यहाँ की नेचुरल देखकर तो मन एकदम प्रसन्न हुआ। और यहाँ की जो व्यवस्था है, साफ सफाई है और चलने फिरने का जो प्रशासन की तरफ से व्यवस्था की है, बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा। मैं पहली बार यहाँ आया हूँ, बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके मुझे। मैंने ट्रैकिंग की 13 किलोमीटर, लेकिन उसके बाद क्या है हम लोग कर नहीं पाए, तो हमने घोड़े खच्चर का इस्तेमाल किया। पर जो भी लोग यहाँ आ रहे हैं वो बिल्कुल आएँ,
बाबा का दर्शन करें और बहुत अच्छा रहेगा। यहाँ पे व्यवस्थाएं कैसी? व्यवस्थाएं बहुत अच्छी हैं, बहुत कुछ बहुत अच्छा है, पुलिस सब चीज़ अच्छे प्रशासन के हैं, बारे में क्या कहेंगे? पुलिस किस तरह से? सब अच्छा है, सब कोऑपरेटिव है, सब चीज़ कोऑपरेटिव है। वहीं हरिद्वार के BHEL में अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के अवसर पर भेल मजदूर कल्याण परिषद की ओर से कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां पर श्रमिकों ने अपने अधिकारों और संघर्षों को याद किया। इस दौरान राष्ट्रीय सचिव राजबीर चौहान ने मजदूर दिवस के इतिहास पर प्रकाश डालते हुए जानकारी दी कि लंबे संघर्ष के बाद ही श्रमिकों को कार्य के घंटे, न्यूनतम वेतन और सुरक्षा जैसे अधिकार मिले। फिलहाल उत्तराखंड की खबरों में इतना ही। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।